नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लियर जम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम झारखंड जीके के तहत जेएसएससी का एक एग्जाम लिया गया था जेएसएससी के द्वारा 2016 में, और यह था आपका जेएसएससी आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016। तो इसमें झारखंड जीके को लेकर टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, झारखंड जीके से संबंधित थे। तो इन 13 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये सारे जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल के थे। इससे आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा और पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न जो है बदलता जा रहा है। अब आसान जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए, जो ये 13 क्वेश्चन है इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक क्लियर जाम चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का जो लिंक है जरूर से जरूर कॉपी करें और किसी भी स्टडी ग्रुप में जो है उसको शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को जोड़े, मतलब कि स्टूडेंट को जोड़े चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, और यह है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिकार कर्मठतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से कौन फेमस है? तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से फेमस है दयामणि बारला। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन दयामणि बारला जो है तो ये आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से फेमस है। ये मुंडा जनजाति से है, और ये जो है एक मतलब कि जनजातीय जर्नलिस्ट है, मतलब कि ट्राइबल जर्नलिस्ट है, ठीक है। और इन्होंने आवाज उठाया था, मतलब कि एक स्टील कंपनी है आर्सेलर मित्तल, आपने सुना होगा मित्तल कंपनी। तो ये जो आर्सेलर मित्तल कंपनी है तो इसके द्वारा जो है एक स्टील प्लांट मतलब कि झारखंड क्षेत्र में लगाया जा रहा था, और इसके लिए आर्सेलर मित्तल ने जो है 40,000 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट करने का प्लानिंग था इस मतलब कि स्टील प्लांट को स्थापित करने के लिए झारखंड में। और इससे क्या होता है, इस स्टील प्लांट को आपको पता है कि अगर कोई भी प्लांट लगता है तो उससे जो है झारखंड के जो जंगल है तो वो जंगल तो नष्ट होते ही है, और साथ ही वहां पे जो रहने वाले लोग हैं तो उनको भी उस क्षेत्र से हटा दिया जाता है। तो इस स्टील प्लांट के लगने से मतलब कि 40 गांव के लोग जो है वो उनको गांव छोड़ना पड़ता, अपना घर छोड़ना पड़ता। तो इसी के कारण मतलब कि दयामणि बारला ने जो है इस स्टील प्लांट का विरोध किया था पूरी तरह से। ये एक ट्राइबल जर्नलिस्ट है ही, और ट्राइबल के मतलब कि जनजाति लोगों की ओर से इन्होंने आवाज उठाया था इसके खिलाफ। तो इसी के कारण से इन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। तो दयामणि बारला याद रखिए, ये झारखंड की आयरन लेडी के नाम से फेमस है। और यहाँ पे अदर 3 ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेमलता अग्रवाल है तो ये झारखंड की पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। तो याद रखिए, झारखंड की ये पहली महिला है जिन्होंने मतलब कि एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था, माउंट एवरेस्ट है, प्रेमलता अग्रवाल। और ये भारत की सबसे उम्रदराज महिला है जिन्होंने मतलब कि एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। इन्होंने जो है 48 वर्ष की उम्र में जो है मतलब कि पूरे भारत की सबसे ज्यादा उम्र की महिला है जिन्होंने मतलब कि एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। तो याद रखिए, आपको याद रखना है कि झारखंड की ये पहली महिला है प्रेमलता अग्रवाल जिन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। और यहाँ पे जो नीरा यादव है ये कौन है? तो नीरा यादव जो कि पूर्व में झारखंड की शिक्षा मंत्री रही थी 2014 से लेकर 2019 कार्यकाल के बीच में। तो झारखंड की शिक्षा मंत्री ये पूर्व शिक्षा मंत्री रही थी। और लुइस मरांडी जो है तो इनका जो ये भी पॉलिटिशियन है लुइस मरांडी, और इन्होंने जो है हेमंत सोरेन को 2014 का जो चुनाव हुआ था तो दुमका क्षेत्र से ही इन्होंने हराया था। तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये दुमका है, और नीरा यादव का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये है कोडरमा। यहाँ से और एक चीज आपको याद रखना है, एक है सिमोन उरांव, ठीक है, सिमोन उरांव। तो जो ये सिमोन उरांव नाम के व्यक्ति हैं तो इन्हें जो है क्या नाम से जाना जाता है झारखंड में? तो इन्हें वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि झारखंड के जल पुरुष कहा जाता है इनको। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय चाईबासा में है? तो ये कौन सा जिला का मुख्यालय है चाईबासा? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है तो इसका मुख्यालय चाईबासा है। और ये जो चाईबासा है ये कौन सा प्रमंडल में आता है? मतलब कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा है, तो पश्चिमी सिंहभूम कौन सा प्रमंडल के तहत आता है? तो ये कोल्हान प्रमंडल के तहत आता है।
ठीक है। कोल्हान प्रमंडल के तहत 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और एक है पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल के तहत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है यह है चाईबासा। और यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम के बारे में याद रखिए, यहाँ का एक जंगल है सारंडा, तो ये बहुत ही मतलब कि फेमस है। तो सारंडा जो वन है तो ये पश्चिमी सिंहभूम में ही आता है। और जो पश्चिमी सिंहभूम है तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था। और इसमें 3 अनुमंडल है और ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक की संख्या जो है 16 है। और यहाँ पे देखिए एक एसीसी सीमेंट का फैक्ट्री है, एसीसी सीमेंट कंपनी का, और इस जगह का नाम याद रहे झींक पानी। तो झींक पानी याद रखिए, ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। झारखंड का जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है तो वहाँ पे जो झींक पानी नाम का जगह है तो वो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। और यहाँ पे एसीसी सीमेंट का फैक्ट्री है। और यहाँ पे जो है जो पश्चिमी सिंहभूम है तो यहाँ पे एक मंदिर बहुत ही फेमस है पश्चिमी सिंहभूम का, उसका नाम भी याद रख सकते हैं, वेणुसागर मंदिर। तो वेणुसागर मंदिर जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और ये झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 7224 किलोमीटर स्क्वायर। तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम, इसका क्षेत्रफल 7224 किलोमीटर स्क्वायर है। और पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है लिंगानुपात की दृष्टि से। पश्चिमी सिंहभूम का जो लिंगानुपात है तो ये 1005 है। और लिंगानुपात की दृष्टि से भी पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा जिला है। मतलब कि पर 1000 पुरुष पे जो है यहाँ महिलाओं की संख्या 1005 है। तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा झारखंड का जो है तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा जिला है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, तीसरा सवाल जो है वो है, 1 मिनट। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? तो अलग झारखंड बनाने के लिए लाल खंड का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था A.K. रॉय के द्वारा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, A.K. रॉय। जो ये A.K. रॉय है इनका पूरा नाम है अरुण कुमार रॉय, जो कि एक मजदूरों के नेता थे। और इनका 2019 में देहांत हो गया था 31 जुलाई 2019 को। तो A.K. रॉय जो कि मजदूरों के नेता थे, अरुण कुमार रॉय, तो इन्हीं के द्वारा लाल खंड का नारा दिया गया था झारखंड के लिए। और ये जो है इनका मतलब कि ये धनबाद के MP भी रह चुके हैं। धनबाद से ये MP थे, धनबाद के। और A.K. रॉय, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, ये तीनों ने मिलकर जो है 1973 ईस्वी में जो है झारखंड पार्टी की स्थापना किया था। यानी कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है JMM, तो इन तीनों ने मिलकर 1973 ईस्वी में ही जो है JMM पार्टी का स्थापना किया था। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और A.K. रॉय, इन तीनों ने मिलकर। अगला सवाल है, झारखंड में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? तो झारखंड का कौन सा जगह है जो कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से फेमस है? तो ये जो रांची जिला है, झारखंड का जो राजधानी है रांची, तो इसे ही सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। और सिटी ऑफ वाटरफॉल, तो यहाँ पे कौन कौन सा वाटरफॉल है, यानी कि कौन कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पे जो रांची में जो जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखिए एक है आपका दसम फॉल, ठीक है, दसम जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात जो है ये कांची नदी में है दसम जलप्रपात। और इसकी जो ऊंचाई है ये 40 मीटर देखने को मिलता है। और वहीं पे फीट पे जो है 144 फीट इसका टोटल ऊंचाई है। तो दसम फॉल रांची में स्थित है, कौन सी नदी पे? कांची नदी में। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है और फीट में 144 फीट। दूसरा जो जलप्रपात है फेमस रांची में, यह है जोन्हा फॉल। जोन्हा फॉल को ही गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा मान्यता है कि जो ये जोन्हा फॉल है तो यहाँ भगवान बुद्ध ने स्नान किया था। तो याद रखिए, जोन्हा फॉल का दूसरा नाम है गौतम धारा और ये रांची में स्थित है। और कौन सा नदी पे? तो ये बनता है राढ़ू नदी पे। और इसकी हाइट कितना है? 17 मीटर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है रांची में वो है हुंडरू
हुंड्रू, ठीक है, हुंड्रू फॉल, बहुत ही फेमस फॉल हुंड्रू फॉल। ये स्वर्ण रेखा नदी पे बनती है, स्वर्ण रेखा नदी जो है तो उसी पे हुंड्रू फॉल है। और इसकी जो ऊंचाई है ये है 74 मीटर, और फीट में कितना है, तो फीट में है 320 फीट, तो ये याद रखिए। और एक है सुनवा फॉल, सुनवा फॉल है, सुनवा फॉल। फिर एक है हिरनी फॉल, हिरनी। तो ये सारे जो है याद रखने हैं कि रांची में ये सारे जलप्रपात है। कौन कौन सा, दसम हो गया, जोन्हा हो गया, हुंड्रू हो गया, सुनवा हो गया और हिरनी हो गया। और कौन कौन सा नदी पे है ये भी आपको याद रखना है। और अगर झारखंड में कभी भी पूछ ले एग्जाम में कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जिसको कि इसी को जो है लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है, लोधा घाघ। तो लोधा घाघ के नाम से ही बूढ़ाघाघ जलप्रपात को जाना जाता है। और कौन सा जिला में है ये, तो ये है लातेहार जिला में। और इसका जो टोटल ऊंचाई है, तो इसकी टोटल ऊंचाई जो है 137 मीटर है, 137 मीटर। और इसी के साथ ये झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कौन सा नदी पे ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण होता है, तो उत्तरी कोयल नदी, यानी कि नॉर्थ कोयल नदी। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये ध्यान में आपको रखना है, बूढ़ाघाघ, ठीक है। तो इतना याद रखना है इस सवाल से। आगे मूव करते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि शिकार करके जो अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, जीते हैं शिकार करके, शिकार पे डिपेंड है। तो ये कौन सा जनजाति है, तो ये है बिरहोर जनजाति। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिरहोर जनजाति। बिरहोर का मतलब देखिए ये दो शब्दों से बना है, बीर और होर। बीर का जो मतलब है ये होता है आपका जंगल, और होर का मतलब होता है आदमी, यानी कि जंगल का आदमी। तो ये जंगल में निवास करते हैं और शिकार पे डिपेंड होते हैं, बिरहोर जनजाति। ये देखिए बिरहोर जनजाति जो है ये दो प्रकार के जीवन जीते हैं, मतलब कि एक है घुमंतु बिरहोर, और दूसरा जो है एक है अस्थायी जो जीवन जीते हैं, यानी कि जैसे कि गांव में बस गए हैं परमानेंट के लिए, तो इस तरह से। तो जो घुमंतु है यानी कि जिनका मतलब कि निवास स्थल फिक्स नहीं है, जहां चाह वहां राह वाला जो जीवन जीते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उलथू बिरहोर। क्या कहा जाता है, उलथू। और कभी कभी ये जो है भूलियास के नाम से जाने जाते हैं, तो ये याद रखना है। और जो अस्थायी जीवन यानी कि जो किसी गांव में परमानेंट बस चुके हैं, उनको कहा जाता है जांघी बिरहोर, जांघी, या इसी को कहा जाता है थानिया। तो ये दोनों नाम याद रखना है कि जो घुमंतु बिरहोर रहते हैं उनको उल्थू या भूलियास कहा जाता है, और जो अस्थायी रूप से जीवन जीते हैं उनको जांघी या थानिया कहा जाता है। और ये कौन सा प्रजाति के बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं, ये इनका जो प्रजाति ग्रुप है ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप के होते हैं। और इनका जो युवागिरी होता है, युवागिरी, तो इनका युवागिरी याद रखिए, इनका युवागिरी को कहा जाता है गीती जोरी कहा जाता है, या कभी कभी जो है इसी को टंडा भी कहा जाता है, या गत योरा। तो गत योरा के नाम से भी जाना जाता है इनका युवागिरी को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तोपचाची झील झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये जो तोपचाची झील है तो ये कहाँ पे स्थित है, तो तोपचाची झील जो है ये धनबाद जिले में स्थित है, धनबाद जिले में स्थित है तोपचाची झील। तो राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, ठीक है। अगला सवाल है, एक मिनट, एक सवाल मिस हुई है, कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे। तो 7वां नंबर तो हो गया था, अब 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर का जो सवाल है यह है, निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी लड़की छात्राओं को उपहार में टेबलेट प्रदान करने की योजना बनाई थी।
तो ये कौन सा स्कूल था जहाँ के मतलब कि छात्रों यानी कि मतलब कि लड़कियों को छात्राओं को जो है जो कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो पढ़ रहे हैं तो उनको टेबलेट देने का घोषणा किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। तो ये कौन से विद्यालय था? तो इसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो इसी में जो भी लड़की जो कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच में है तो उनको उपहार स्टडी के रूप में जो है टेबलेट प्रदान करने का घोषणा किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और जो भारत सरकार के द्वारा जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम लॉन्च किया गया था, ये याद रखिए ये 2014 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। – 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर में झारखंड की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 2011 की जो जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है ये 414 है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 414। और यहाँ पे झारखंड का क्षेत्रफल भी याद रख सकते हैं। झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है ये है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। और जनसंख्या कितना है झारखंड का? जनसंख्या है 3,29,88,134। ये है क्षेत्रफल, ये है क्षेत्रफल 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है झारखंड का 3,29,88,134 लोग हैं झारखंड में। और जनसंख्या घनत्व है 414। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है यह है धनबाद। धनबाद का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे ज्यादा है। कितना है धनबाद का जनसंख्या घनत्व? 1316। और वहीं पे दूसरे नंबर पे जो है वो है दूसरे नंबर पे जो है वो है बोकारो। तो बोकारो जो है ये दूसरा नंबर पे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और इसका बोकारो का जो जनसंख्या घनत्व है यह है 715। तो याद रखिए कि पर किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं ये धनबाद में रहते हैं। और कितना मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1316 लोग जो है धनबाद में रहते हैं। तो इसी के साथ जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का जो सबसे बड़ा जिला है यह है धनबाद। और अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ये कौन सा जिला का है, तो ये होगा आपका सिमडेगा। तो ये भी याद रखना है। सिमडेगा के कितना है जनसंख्या घनत्व? 159। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय झारखंड मतलब कि झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? तो अब जो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है तो उसका एक नया बेंच जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये कौन सा क्षेत्र है जहां पे इसको स्थापित किया जाएगा? तो ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है ये है दुमका। तो राइट आंसर 10 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन दुमका। दुमका जो है तो यहीं पे झारखंड उच्च न्यायालय का एक नया बेंच जो है स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दुमका। और दुमका जो है ये कौन सा प्रमंडल के तहत आता है? तो ये संथाल परगना जो प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल, तो उसी में आता है ये दुमका जिला। और दुमका की स्थापना जो है ये 1855 ईस्वी में किया गया था। और ये दुमका जो है ये झारखंड का उप राजधानी है झारखंड का दुमका। और दुमका से होके जो है एक नदी बहती है मयूराक्षी नदी। और इसी मयूराक्षी नदी जो है तो यहाँ पे जो है इसके किनारे पे एक मेला लगता है जो बहुत ही फेमस है, हिजला मेला। तो याद रखिए हिजला मेला जो है ये दुमका में लगता है। और मयूराक्षी नदी पे ही जो है आपका बना है मसानजोर डैम जो कि कनाडा डैम के नाम से भी फेमस है, क्योंकि ये कनाडा देश की सहयोग से बनाया गया था। 1956 ईस्वी में इसका नींव रखा गया था। और दुमका में कौन कौन सा मंदिर है? एक है वासुकीनाथ धाम जिसको बनाया था वसाकी तांती नामक व्यक्ति ने। और दुमका में ही एक है मलुटी जिसको कि मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मलुटी। और दुमका में ही और एक मंदिर है जिसका नाम याद रख सकते हैं मौलिकछा मंदिर। तो इतना सारा फैक्ट जो है दुमका से आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला है साका कैलेंडर। ये साका कैलेंडर नहीं होगा बल्कि ये शक कैलेंडर होगा, ठीक है। तो शक कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो माघ महीने के पहले दिन झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा हल पुनः। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हल पुनः। ये जो हल पुनः है तो ये मतलब कि अगर हम देखें, मतलब कि हम जो जनवरी फरवरी वाला जो महीना गिनते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर उसको कहते हैं, जनवरी फरवरी जिसमें हम गिनते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये जो है मतलब कि जो जाड़े का ऋतु होता है, विंटर सीजन, तो उस टाइम पे ये मेला लगता है हल पुनः। और वहीं शक कैलेंडर के अनुसार ये जो है माघ महीने में लगता है ये त्योहार हल पुनः। इसी को जो है अखैन यात्रा भी कहा जाता है। दूसरा नाम याद रख सकते हैं अखैन यात्रा। तो हल पुनः जो है इसी को अखैन यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये माघ महीने के दौरान जो है इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। और वहीं पे जो सरहुल है, तो सरहुल जो है ये चैत्र महीना में सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। और करम जो है, तो करम जो है ये भादो महीना में मनाया जाता है, भादो महीना में। और वंदना पर्व जो होता है, तो वंदना आपको पता होगा कि ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ से ये याद रखना है। और झारखंड का दो त्योहार है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वो प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो ये 2 त्योहार कौन कौन सा है जो कि 12 वर्ष में मनाया जाता है झारखंड में, तो एक है जनी शिकार, और दूसरा जो त्योहार है वो है देसावली। तो ये दोनों त्योहार का नाम आपको याद रखना है, एक है जनी शिकार और एक है देसावली। और ये 2 त्योहार जो हैं ये दोनों झारखंड में 12 वर्ष के दौरान मनाए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। अगला सवाल है एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी। तो एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की जो पहली महिला पर्वतारोही है तो ये कौन है, तो अभी मैंने बताया था पहला क्वेश्चन में प्रेमलता अग्रवाल के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रेमलता अग्रवाल जो है ये झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। और ये जो प्रेमलता अग्रवाल है तो इसके बारे में और भी फैक्ट जो मैंने बताए थे उसको फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये इनके बारे में याद रखिएगा कि प्रेमलता अग्रवाल जो है ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला भी है, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला भी है ये प्रेमलता अग्रवाल। कितना एज था, 48 वर्ष में जो है इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई किया था। 48 वर्ष में लोग जो है मतलब कि नहीं कर पाते हैं ऐसा कारनामा, लेकिन प्रेमलता अग्रवाल ने ऐसा किया था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई थी। और ये जो वर्ल्ड का जो 7 महाद्वीप है तो वर्ल्ड के 7 महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखरों पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी प्रेमलता अग्रवाल। तो इनके बारे में याद रखिएगा। और ये कहाँ मतलब कि इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था, लेकिन ये रहती है झारखंड के जमशेदपुर शहर में, जमशेदपुर में, ठीक है, जो कि कौन से जिला का मुख्यालय है, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है। अगला सवाल है जमशेदपुर में निम्न में से कौन सी 2 नदियों का संगम होता है। तो जमशेदपुर में निम्न में से कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है स्वर्ण रेखा और खरकई। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी जहाँ मिलती है वहीं पे बसा हुआ है जमशेदपुर शहर। तो इन दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है जमशेदपुर शहर। और यहाँ से याद रखना है कि जमशेदपुर ये पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है, पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है जमशेदपुर। और इसका रांची मतलब कि जो ये स्वर्ण रेखा नदी है तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम रांची का नगड़ी गांव से जो है ये नदी निकलती है, रांची का नगड़ी गांव से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। और यहाँ पे जो ये स्वर्ण रेखा, एक झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना भी है। और ये परियोजना स्वर्ण रेखा परियोजना जो है 1982-83 ईस्वी में शुरू किया गया था। और स्वर्ण रेखा परियोजना पे जो है 3 राज्यों को लाभ मिलता है इस परियोजना के तहत। एक तो हो गया झारखंड, एक हो गया उड़ीसा और एक हो गया
वेस्ट बंगाल। तो ये 3 राज्य हैं जिनको कि स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत लाभान्वित होते हैं। और ये स्वर्ण रेखा परियोजना जो है ये वर्ल्ड बैंक WB वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, तो उसकी मदद से स्वर्ण रेखा परियोजना शुरू किया गया था। और देखिए स्वर्ण रेखा पे 2 बांध बनाए, मतलब स्वर्ण रेखा पे 2 बांध जो बनाए, एक है चांडिल और जो दूसरा बांध है वो है गालू डी। तो ये दोनों बांध याद रखना है, चांडिल और गालू डी बांध जो है ये स्वर्ण रेखा पे बना है। और वहीं पे जो खरकई नदी है तो इस पे भी 2 बांध का निर्माण किया गया है। और इस पे 2 बांध, एक है इच्चा बांध और दूसरा जो है वो है गजिया। तो ये दोनों याद रखना है, इच्चा बांध और गजिया बांध, ये दोनों जो है खरकई नदी पे बना है। और वहीं पे स्वर्ण रेखा पे 2 डैम बनाया गया है, चांडिल और गालूडी। और याद रखना है कि स्वर्ण रेखा जो है ये रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। और स्वर्ण रेखा परियोजना 1982-83 में शुरू किया गया था। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 3 राज्य हैं जो कि इससे लाभान्वित होते हैं, वर्ल्ड बैंक की मदद से तैयार किया गया था। और जमशेदपुर इन्हीं नदी के संगम पे स्थित है। और जमशेदपुर में ही जो है टाटा ने जो है 1907 ईस्वी में जो है टाटा मतलब की कंपनी को स्थापित किया था 1907 ईस्वी में। तो इतना याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। तो एक सवाल यहाँ पे छूट गया है तो उसको भी कवर करना जरूरी है। और ये सवाल था आपका, एक सवाल छूट गया था, 1 मिनट। बिरसा मुंडा जी के बारे में है ये। इसी में कराना चाहूंगा। सवाल था जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, शायद ये छूट गया था। 6 नंबर 4 5 हाँ 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो छूट गया है। तो यहाँ पे उसके बारे में बताना चाहूंगा। सवाल है कि जो आदिवासी लोगों के बीच में जो बिरसा मुंडा हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो बिरसा मुंडा आपको पता ही होगा शायद कि ये किस नाम से फेमस है आदिवासी लोगों के बीच में। तो बिरसा मुंडा जो है तो उन्हें कहा जाता है धरती आबा। तो यही सवाल था, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था जो कि छूट गया है। तो धरती आबा के नाम से फेमस है बिरसा मुंडा। इन्हें ही विश्व पिता का अवतार भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा का याद रखिए, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? रांची जिला में हुआ था। आज का जो खूंटी जिला है आज उस क्षेत्र में पड़ गया है वो क्षेत्र। तो रांची के खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना के तहत उली हातू गांव में इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। और इनके द्वारा मुंडा उलगुलान आंदोलन शुरू किया गया था 1899 ईस्वी में। और बिरसा मुंडा पे ही जो है महाश्वेता देवी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था आरण्यक अधिकार 1975 ईस्वी में। तो आरण्यक अधिकार लिखा गया था इन्हीं के जीवन पे महाश्वेता देवी के द्वारा। और बिरसा मुंडा का जो बचपन का नाम था ये था दाऊद मुंडा। तो इतना सारा जो है इस वीडियो से आपको जानकारी रखना था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर जो क्लियर जाम यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करें, इस वीडियो का लिंक कॉपी करें और किसी भी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।